नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी। हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग विद मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। जब हम मेथड को ओवरराइड करते हैं तो उस केस में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे काम करती है। उसमें दो तरह के केस होते हैं हमारे पास। एक केस होता है जब हम सुपर क्लास में एक्सेप्शन डिक्लेयर कर देते हैं, तब सब क्लास में कैसे वो काम करता है। दूसरे केस में, एक केस तो मैं बताया कि जब हम सुपर क्लास में एक्सेप्शन डिफाइन कर देते हैं, दूसरे केस में जब हम जो हमारी सुपर क्लास है उसमें एक्सेप्शन डिफाइन नहीं करते तो कैसे फ्लो करता है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारी क्लास 1, ये हमने यहाँ पे क्लास लेते हैं और क्लास में मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखा होगा आपने यहाँ पे कि हमने कोई भी एक्सेप्शन इस मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया। ये हमारी पेरेंट क्लास है, इसके अंदर हमने कोई भी एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए हमने लिखा भी है व्हेन सुपर क्लास मेथड डज नॉट डिक्लेयर द एक्सेप्शन। तो इसमें दो तरह के केस होते हैं। रूल 1A, सब क्लास ओवररिडन मेथड कैन नॉट डिक्लेयर द checked exception when the superclass method does not declare the exception. Number 1. Number 2, subclass overridden method cannot declare the checked exception when the superclass method does not declare the exception but can declare the unchecked exception. मतलब वो चेक तो नहीं कर सकता डिक्लेयर, लेकिन यदि सुपर में नहीं है तो वो चाइल्ड क्लास में अनचेक्ड डिक्लेयर कर सकता है। आइए जो जानने की कोशिश कैसे करते मतलब इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेथड है पेरेंट क्लास के अंदर कॉल। यहाँ पे हमने डिफाइन किया इट इज पेरेंट क्लास। अभी यहाँ पे देखेंगे हमने क्लास बनाई एक्सेप्शन EX1, उसमें पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया। मेन मेथड किया हमने, मेन मेथड के अंदर हमने कॉल1 कॉल किया। ये कॉल मेथड यहाँ पे हमने ओवरराइड भी किया है, ओवरराइड किया है। तो ओवरराइड के केस में हम यहाँ पे इसके अंदर चेक एक्सेप्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि रन होता है नहीं होता है, लेकिन देखा होगा आपने ये यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, ये कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा है। दूसरे केस में हम यहाँ पे बोला कि ठीक है हम यहाँ पे चेक डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यदि यहाँ पे हम अनचेक एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हैं जैसे हमने डिक्लेयर किया है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो ये क्या रन होगा? हाँ, ये रन होगा। इट इज द चाइल्ड क्लास, क्योंकि हमने इसको ओवरराइड किया है। तो एक समरी कर देते हैं इसकी एक बार। यदि हमने पेरेंट क्लास में एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं किया तो हम कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन अपनी चाइल्ड क्लास के मेथड में डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम अनचेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा चेक्ड एक्सेप्शन है वो कंपाइल टाइम पे काम करता है और अनचेक जो हमारे रन टाइम पे हमें मिलता है देखने को। अब हम दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस है जब हम पेरेंट क्लास में हम एक्सेप्शन डिक्लेयर कर देते हैं। यदि हमने पेरेंट क्लास में एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दिया तब क्या होता है? तो उसमें व्हेन सुपर क्लास मेथड डिक्लेयर एन एक्सेप्शन देन सब क्लास ओवररिडन मेथड कैन डिक्लेयर द सेम, या तो वो सेम ही एक्सेप्शन होगा। सेम का बोले तो यदि मैंने वहाँ पे पेरेंट में IO एक्सेप्शन लिया तो यहाँ पे भी मुझे IO एक्सेप्शन लेना पड़ेगा, या सब क्लास या तो सेम कर सकता हूँ या सब क्लास, या मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन ले लूँ या उसकी कोई सब क्लास ले लूँ, या फिर नो एक्सेप्शन, मैं कोई भी उसमें एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर सकता, कोई ज़रूरत नहीं है। बट कैन नॉट डिक्लेयर द सुपर क्लास एक्सेप्शन। यदि मैंने IO एक्सेप्शन लिया है तो वहाँ पे मैं सब क्लास के अंदर एक्सेप्शन क्लास नहीं डिक्लेयर कर सकता। तो 1 by 1 देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये मेथड था, तो यहाँ पे मैंने सेम एक्सेप्शन डिक्लेयर कर रखा था, क्योंकि मैंने सुपर क्लास के मेथड में, सुपर क्लास का जो मेथड है हमने यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन डिक्लेयर कर रखा है? IO एक्सेप्शन।
तो यहाँ पे भी मुझे वही एक्सेप्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये जानने की कोशिश करते हैं ये एक्सेप्शन यहाँ पे हमने एक्चुअली यहाँ पे इसको हमने कैच ही नहीं किया था, तो ट्राई पर कैच में हम इसको यहाँ पे कैच करते हैं। हमने डिक्लेयर किया था IO एक्सेप्शन, तो मेरी पेरेंट क्लास में जो पेरेंट क्लास के मेथड में जो एक्सेप्शन है वही एक्सेप्शन मैंने पहले केस में यहाँ पे चाइल्ड क्लास की में वो सेम एक्सेप्शन डिफाइन किया, ये रन हो गया, इट इज चाइल्ड क्लास। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब दूसरा केस लेते हैं, जब उस केस में लेते हैं जब हम यहाँ पे हम सब क्लास का कोई एक्सेप्शन डिफाइन कर देते हैं उसके। तो सब क्लास में पहले तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ये अर्थमेटिक क्लास है, ये सब क्लास एक्सेप्शन है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये भी रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सेप्शन कोड कर लेता हूँ, ये भी रन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सब क्लास भी देख लिया, उसका सेम क्लास है और सब क्लास। इस बार हम नो क्लास यहाँ पे लेके देखते हैं इस पर। नो, जब हम यहाँ पे नो क्लास बोला मैंने, जब यहाँ पे हम कोई भी मेथड जो हमारा ये मेथड है इसमें इस मेथड में कोई भी एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं करते, ना तो सेम एक्सेप्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ना ही सब क्लास एक्सेप्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो ये देखते हैं रन होता है नहीं होता है, ये रन हो गया। तो ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात लिखी थी वो है व्हेन सुपर क्लास मेथड डिक्लेयर एन एक्सेप्शन देन सब क्लास और हिडन मेथड कैन डिक्लेयर द सेम सब क्लास और नो एक्सेप्शन बट कैन नॉट डिक्लेयर द पेरेंट और सुपर क्लास एक्सेप्शन। जिस तरह से हमने नीचे कोड में अभी इसको समझा भी है। धन्यवाद।